धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म बिना सहवास किए सिर्फ दिव्य दृष्टि से हुआ था। जी हाँ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म दिव्य दृष्टि से ही हुआ। अंबिका और अंबालिका ने दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास के साथ किया था, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था। अंबिका और अंबालिका महाराज विचित्रवीर्य की पत्नियां थी, किंतु महाराज विचित्रवीर्य की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर हस्तिनापुर के पास कोई युवराज न था। इस समस्या को सुलझाने के लिए राजमाता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास जी को आदेश दिया कि वे अंबिका और अंबालिका को एक पुत्र प्रदान करें। अपनी माता का आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अंबिका और अंबालिका के साथ दिव्य दृष्टि करना स्वीकार किया, किंतु महर्षि वेदव्यास ने माता सत्यवती से 1 महीने का समय मांगा, जो कि माता सत्यवती देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें युवराज जल्द से जल्द चाहिए था। उस 1 माह के दौरान महर्षि वेदव्यास खुद को दिव्य दृष्टि करने योग्य बनाना चाहते थे, अर्थात वे खुद का रूप परिवर्तन करना चाहते थे, ताकि अंबिका और अंबालिका उनका योगी स्वरूप देखकर डर ना जाए। किंतु माता सत्यवती में 1 माह रुकने तैयार नहीं थी, अतः वेदव्यास जी ने अपने उसी योगी रूप में अंबिका और अंबालिका से दिव्य दृष्टि किया। अंबिका माता सत्यवती का आदेश टाल न सकी और वह वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि करने के लिए तैयार हो गई, किंतु वह इतना घबरा गई कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिस वजह से उनकी संतान अंधी पैदा हो गई, जो आगे चलकर धृतराष्ट्र नाम से जाने गए। अंबालिका वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि करते हुए पीली पड़ गई, अतः उनके पुत्र पांडु काफी कमजोर और पीले पैदा हुए। अंत में हस्तिनापुर के लिए 3 युवराज की इच्छा करने वाली माता सत्यवती ने वेदव्यास जी को अंबिका के साथ एक और दिव्य दृष्टि करने का आदेश दिया, जिसके लिए वेदव्यास जी तैयार हो गए। किंतु अंबिका इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया। वह दासी बिल्कुल डरे बिना या घबराए बिना खुशी खुशी वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि किया, जिसकी वजह से उन्हें एक बहुत ही स्वस्थ और अक्लमंद पुत्र मिला, जो आगे चलकर विदुर के नाम से जाने गए।